पवित्र माटी, कि सभी यहां उपस्थित मेरे कार्यकर्ता, मेरे सम्मान्य बुजुर्गों, मेरे भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम के लिए हम बहुत दिनों से आतुर थे। एक ज्वालामुखी की तड़प हमारे दिल में थी कि जिस राजनीतिक दल में हमारा समावेश हुआ है, उस राजनीतिक दल की सदस्यता अगर हम ग्रहण करेंगे तो सम्माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के समर्थ की हम करेंगे। आज उससे ना चुका मेरे भाई और हुआ है, लेकिन कभी कभी शुभ काम में देरी जरूर होती है, लेकिन ये संयोग देखो, ये संयोग देखो कि आज गणेश चतुर्थी का दिवस है, जिसकी बधाई और शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। और भगवान गणेश जी के चतुर्थी के दिवस पर शुभ काम की ही शुरुआत होती है। अध्यक्ष जी, मैंने ठीक कहा कि नहीं? अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष भी हैं और पंडित जी भी। आज गणेश चतुर्थी के दिवस पर एक सदस्यता अभियान की शंखनाद हुई है, और जिस सरकार ने एक कल्पना थी हमारी, एक संकल्प था हमारा कि 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी, एक आशा निराशा इन सभी लोगों की थी। एक आशा निराशा थी कि विकास और प्रगति का एक दरवाजा खुलेगा। एक आशा निराशा थी कि एक साफ सुथरी सरकार बनेगी, क्षेत्र के काम को बढ़ने के लिए। तब कहा जाता था इसको चलो चलो समय नहीं, वो बल्ला भवन जो जनता की अदालत होनी चाहिए, वो बल्ला भवन जिस पर गरीबों का हक है, वो बल्ला भवन जिसमें आम जन की सुनवाई होनी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं, कमलनाथ जी मोदी जी से आगे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था करोड़ों में, लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन कर दिया। जनता नहीं आ सकती वल्लभ भवन में। उद्योगपति और व्यापारी आ सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार का आरंभ कांग्रेस में, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। और जब ये स्थिति हमने देखा और जनता की आवाज हमने उठाई, और जब देखा कि जनता के मान और सम्मान में कमी लाई जा रही है, मैं उस दुनिया परिवार से हूं जिसने अपने आप के बारे में कभी फिक्र नहीं किया, लेकिन जनता के मान और सम्मान में अगर कमी आई तो झंडा और डंडा उठाकर सड़क पे उतरने का काम किया। जब डीपी मिश्रा जी
सरकार थी, मेरे पूज्य पिताजी का जब कांग्रेस स्थापित किया था, हम जनता के सिपाही हैं और जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कोई चीज है मोह नहीं, अगर मोह है तो एक ही बात का मोह है कि आपके हृदय में और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के हृदय में अगर हम स्थान पा पाए तो अपने जीवन को कुशल सम्मान दें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। सरकार ने आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, एक एक विधायक से पूछा कि मेरी दिल की मंशा एक ही है, विकास की और प्रगति की और गरीबों की उन्नति की। और देश कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने एक मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर दो मुख्यमंत्री, एक आगे था एक पीछे था। हमें धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि 3 महीने की अवधि में एक विधानसभा में 150 करोड़ के विकास कार्य इन्होंने विधायकों के नाम पर इन्होंने सहमति जताकर विकास और प्रगति का मार्ग इस क्षेत्र का प्रशस्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र सिंह जी को जो प्रदेश और केंद्र में 30 नेतृत्व के साथ मिलकर जो हम सबकी एक लंबी मांग थी, का स्वयं का सपना था, वो ये संबल एक्सप्रेस में 7,500 करोड़ रुपए की योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत करा के दिलवाई है। और ये करने के बाद भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपके लिए समर्पित होगा, विकास के लिए समर्पित होगा, प्रगति के लिए समर्पित होगा, न्याय के लिए समर्पित होगा और आपके सम्मान के लिए समर्पित होगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आज के सब योद्धा अध्यक्ष जी आपके समझ खड़े हैं, इन्होंने सदैव जनता की लड़ाई लड़ी है, सदैव के साथ। और मुझे गर्व है पर जब जनता नारी देखता है तो स्वयं खुद के साथ करवाता है। यह अपनी सेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अजय जी कि ये अपना पूरा जीवन इस महान भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, चाहता है अमित शाह जी के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए, समस्त भारत के साथ कार्य करने के लिए आपके समक्ष खड़ा है, आपकी सेना है, ये आपके घरों है। और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से हाथ में हाथ मिलाकर इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम हम पूरे प्रदेश में ग्वालियर से लड़ाएंगे। इसका पूरा विश्वास है। आप लोगों का स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधिया जी को। उन्होंने हम लोग का सीना 76 इंच चौड़ा कर दिया है। वो संगठन इस तरह चलाते हैं वरिष्ठ लेखक प्रखर वक्ता आदरणीय प्रभात जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे सांसद आदरणीय विवेक सैनवरकर जी हमारे बीच में उपस्थित है। और एक शख्स आज हमारे बीच ऐसे उपस्थित है कि जिनसे भी मित्रों मैंने छात्र राजनीति में जब मैं ग्वालियर के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ने जब आया था
तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब जुड़ा विद्यार्थी परिषद में आया, उससे पहले आदरणीय हमारे यहाँ पर जयभान सिंह जी पवैया बैठे हैं, जो इस भारत के अंदर, देश के अंदर राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए उनको जब आमंत्रित किया गया तो हम सब लोग कह सकते हैं कि इतिहास बनाने वाले व्यक्ति भी हमारे आज हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे जयभान सिंह पवैया जी के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे मंत्री आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और जो संचालन कर रहे हैं उनने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है। मेरे कॉलेज के वो सीनियर रहे हैं, मैं पढ़ता था तो लगातार उनके पास जाता था। तो ऐसे आदरणीय वेदपाल शर्मा जी हमारे संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी आज बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में नवागत जो सदस्य सभी आए हैं, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में। मेरे सभी मीडिया के मित्र, यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, आप सबका इस सभा में बहुत हृदय से स्वागत है। मित्रों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी में आज सभी जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में आज आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आज आपको विश्वास एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से दिलाना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी मित्रों आपको ये नहीं लगेगा कि आप किस दल के अंदर आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। हमारे परिवार के सदस्य बनकर के हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और 1 से 11 बनकर के हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। मित्रों, ग्वालियर तो वो भूमि है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का बीजारोपण ग्वालियर के अंदर किया है। ग्वालियर तो वो भूमि है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। एक ऐसा नेता ग्वालियर ने दिया जो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को लोग याद करते हैं। राजवंत सिंधिया जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक इस ग्वालियर की इस पुण्य भूमि पर हम सब लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो प्रारंभ यहां से हुई, जो विचार यहां से प्रारंभ हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी और नड्डा जी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया है। तो मैं आज आपको गर्व से कहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को गर्व हो कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके आप सभी आज सदस्य बनकर के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आपने किया है। और मित्रों, मैं एक तो बात कहकर के हमारे मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। मैं देख रहा हूं कि कमलनाथ जी बहुत लगातार कुछ बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में तो मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत नहीं है। वो तो मध्य प्रदेश को पलटा ढाल करके, जो भी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, 2003 से पहले मध्य प्रदेश के चित्र को केवल एक बार देख ले। 2003 से पहले मध्य प्रदेश क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उमा जी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के शिवराज सिंह चौहान तक मध्य प्रदेश के 15 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का परिवर्तन खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश को भारत के अंदर एक अग्रणी राज्य बना करके भारत में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया। तो मित्रों, कमलनाथ जी की उस बात को मैं केवल कहना चाहता हूं, आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे कार्यकर्ता यहां पर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, अभी उसका उल्लेख हो कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने
चुनाव में जनमत किसको मिला था? 2018 के चुनाव में ग्वालियर संभाग के अंदर जनमत किसको मिला था? जरा मेरे मित्रों एक बार आप बताइए, जनमत किसको मिला था? ग्वालियर के इस अंचल के अंदर, ग्वालियर चंबल में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में उन लोगों को यह अवसर मिला था कि नहीं मिला था? सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस को जनमत मिला था कि नहीं मिला था? आवाज तेजी से लगाइए कि जनमत सिंधिया जी के नेतृत्व में मिला था कि नहीं मिला था? तो भैया मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए था? लेकिन मुख्यमंत्री बना कौन? अब मैं इसी बात को करना चाहता हूं और जिस बात को कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर प्रेम, झूठ और छल कपट करके जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, आज कमलनाथ फिर मध्य प्रदेश के अंदर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे लोग बिक गए। अरे भैया, मैंने पहले ही अपने स्पीच में प्रारंभ में ही कह दिया था कि ग्वालियर में इतिहास दोहराया गया है। दुरावस्थावादी सरकार को पलटने का काम सिंधिया जी के नेतृत्व में विधायकों ने किया है। उन्होंने पद त्याग करके, मंत्री त्याग करके दुरावस्थावादी नेतृत्व और सरकार को यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर उखाड़ करके फेंका है। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, एक उद्योगपति गरीब छिंदवाड़ा की जनता को खून चूस करके आप इतने बड़े बन गए। मैं जानता हूं छिंदवाड़ा को मित्रों, छिंदवाड़ा के कोने कोने में गया हूं। उस गरीब जनता के खून चूस करके तुम इतने बड़े आदमी बन गए, उद्योगपति बन गए। आपका जनता से क्या संबंध है? जनता से आपका क्या लेना देना है? गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, आपका क्या संबंध है? लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी के नेतृत्व में लोगों ने उस दुरावस्थावादी सरकार को गिराने के लिए अपने पद त्याग करके जनता को और मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया है। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने पैसे के बल पर, आप अपने प्रभाव के बल पर सोनिया दरबार में जाकर के मित्रों, जब जनमत ग्वालियर के अंदर मिला था, जब मध्य प्रदेश के अंदर मिला था, उस जनमत को पैसे के बल पर बेच करके आपने मुख्यमंत्री पद दिलाया था। इसका जवाब कमलनाथ जी आप दे दो। आप मुख्यमंत्री पैसे के बल पर खरीद के सोनिया के दरबार से लेकर के आए। ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। धोखा और खरीदने का काम और बेचने का काम तो कमलनाथ जी आपने किया है। इसे मित्रों, आज ग्वालियर अंचल के अंदर, ग्वालियर विधानसभा में हमारे पदम सिंह जी तोमर, जिन्होंने अपने सब कुछ छोड़ करके ग्वालियर के मध्य प्रदेश की जनता के काम के लिए, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मित्रों बनी है। मैं आज इस अवसर पर सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम संकल्प लेकर के कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मिलकर के तो मध्य प्रदेश की जनता को फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इस अवसर पर संकल्प लें और संकल्प लेकर के इस सम्मेलन से आगे बढ़े कि होने वाले उपचुनाव के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे छल कपट का जवाब भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर विधानसभा के अंदर ताकत के साथ देंगे। इसी बिना दोनों की दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प ग्वालियर विधानसभा को जीतने का लगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं, कुछ लोग, क्योंकि हजारों लोग आज सम्मिलित हुए हैं, उनके नाम यहां पर उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ नाम आपके बीच उल्लेख करता हूं। जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आज यहां पर ज्वाइन किया, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, जिनकी सूची पदम सिंह जी तोमर ने दिया, उसको भी हम उसको लेकर के जारी करेंगे। आदरणीय केशव पांडे जी, श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व नेता विपक्ष, श्री रामस्वरूप भड़िया जी, श्री राजेंद्र जैन जी, श्री रफीक खान जी, भगवान दास प्रजापति जी, श्री सत्येंद्र शर्मा जी, श्री रमेश कुशवाहा जी, श्री दिनेश सिकरवार जी, श्री ओम प्रकाश नामदेव जी,
श्री सुरेंद्र चौहान जी, श्री देवेंद्र राठौर जी, श्रीमती कमलेश गौरव जी, श्री नथुर सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती रमा पाल जी, श्री राहुल राय जी, श्री शशि शर्मा जी, श्री चंदू सेन जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री राजेंद्र रेडिया जी, श्री के कुशवाहा जी और श्री गुड्डू आलम बारसी जी, ऐसे सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, इनके साथ जो हजारों लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में अभिनव योजनाओं के अग्रणी शिल्पी मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी से कि इस ग्वालियर नगरी का जो एक सच्चा जनसेवक पिछले 3 दशकों से रहा है, जिन्होंने सदैव जनता के हित में कार्य किया है, पिछले कई महीनों से जब तक इस क्षेत्र में गंदगी की पानी थी, अपने चप्पल त्याग करके नंगे पैर घूम रहा है, ऐसा एक जनसेवक को आशीर्वाद प्रदान करके आदेशित करें कि आज आपके समक्ष अपना चप्पल ग्रहण करें। मैं प्रदीप सिंह तोमर को यहां आमंत्रित करता हूं। अभिनव योजनाओं के अद्भुत शिल्पी, जिनकी समाज कल्याणकारी योजनाएं अन्य प्रदेशों में भी फॉलो की गई है, उनके लिए मैं इतना आग्रह करता हूं, जनसेवक को पदया भेंट करते हुए पैसे तो दुनिया की हर चीज कीमती होती है, लेकिन सबसे मूल्यवान मेरे मन का होती है। ऐसी मध्य प्रदेशी असंख्य लोगों के मन के मोती आदरणीय शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय शिवराज जी बोले भारत माता की, भारत माता की, ग्वालियर की जनता की और कार्यकर्ता बहनों भाइयों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, यशस्वी, भाग्यवान और योग्य नेतृत्व देने वाले हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, ग्वालियर संबल की शान हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी और ग्वालियर संबल को अनेकों सौगातें देने वाले, ग्वालियर एक्सप्रेस वे, सैनिक स्कूल और जब भी मध्य प्रदेश को जरूरत पड़ती है नरेंद्र तोमर जी अपनी मुट्ठी खोल के भरपूर देते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव हो रहा है और सचमुच में कमलनाथ तुम गलत जगह भिड़ गए। जब उन्होंने कहा कि जनता के वादे, जनता से जो वादे किए पूरे करो, वचन निभाओ और नहीं तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, तो उनका उतर जाओ सड़क पे। तो महाराज ने कमलनाथ को ही सड़क पे ला दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चिंतक और लेखक, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे,
ये संकल्प मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उसको लेने वाले हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय सहजवलकर जी, मेरे मंत्री साथी भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, वेद प्रकाश जी और जनता की सेवा शुद्ध पानी पिलाने के लिए जिन्होंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिए थे, आज मैं कह रहा हूं नरेंद्र सिंह जी यहाँ पे हैं। नरेंद्र सिंह जी आपका सहयोग चाहिए। अरे शुद्ध पानी तो क्या, ग्वालियर की जनता को चंबल का पानी ला के देंगे, ग्वालियर में चंबल का पानी लेके आएंगे। और आज उन्होंने आदरणीय सिंधिया जी ने कहा, मैंने आग्रह किया, अध्यक्ष जी ने किया, हम चप्पल पहनेंगे। अरे कमलनाथ की सरकार थोड़ी प्रदुम्न, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खूब चप्पल पहन के जनता की जबरदस्त सेवा करो। ऐसे हमारे साथी भाई प्रदुम्न तोमर जी और यहां उपस्थित मेरे वो सभी भाई और बहन जिनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। माननीय नरेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ये कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, ये परिवार है। और परिवार के सदस्य की तरह आपको दोनों बाहें फैलाकर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी में मिलकर हमारे साथ एक मेक हो जाएंगे और हम सब ग्वालियर और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। मेरे मित्रों, आज आने में देर हो, कार्यक्रम और बहुत सारे, लेकिन देर हमने नहीं की। भोपाल में कल से धुआंधार बारिश हो रही, बादल गरज रहे थे, पानी बरस रहा था, विमान जमीन को उतर नहीं पाया क्योंकि भोपाल के रनवे पर पानी भरा था। पायलट ऊपर से लौट गया। अब हम चिंतित, जाना ग्वालियर है, करें क्या? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अगर सदराने तो वहां नहीं पड़ेगा। अरे हम कमलनाथ थोड़ी जो वादा तोड़ दें। मतलब मैं हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम मिले चलो भैया, होने का खतरा बड़ा है। अरे मैंने कहा आज गणेश चतुर्थी है, कुछ नहीं होने वाला, तुम बातों को पी के चले। और क्या आज आपके बीच पहुंच पाए? सबसे पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जब हमने तय किया तब गणेश चतुर्थी का हमको ध्यान नहीं आया, लेकिन इस 2 दिन पर ही भगवान आज अभियान प्रारंभ करवाने वाला था। और गणेश जी के आशीर्वाद से हम 27 की 27 सीटों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और कांग्रेस जीतेगी। क्यों? मेरे बहन और भाई विष्णुदत्त जी से कह रहे थे, कोई कमलनाथ तो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी हारी। अरे 2-4 सीटें अगर कम रही थी तो इसी अंचल के कारण उनको देख के कोई ने वोट नहीं दिए। वोट इधर देख के मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे गए और बैठ के चैलेंज करने लगे, वही निपट लो, ढांचा हो निपट लो। भैया खुद ही निपट गए। आप बताइए, कमलनाथ जैसे लोग आपका साथ निभा सकते हैं क्या? ये कहा कि किसी को पता है क्या? अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इस चुनाव के बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री ने तब भी आपने ग्वालियर में कभी देखा क्या? अरे जोर से बताओ, देखा क्या? गांव में कभी देखा क्या? खेतों में कभी देखा क्या? वल्लभ भवन में डटेंगे, वहीं से निकलेंगे नहीं। और किससे? जनता से नहीं मिलेंगे। ये प्रदुम्न जी बैठे विधायकों से नहीं मिलेंगे,
विधायक आए तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे नहीं है, चलो चलो चलो। विधायकों को बाहर निकाल, मंत्रियों को बाहर निकाल दे, और जो उद्योगपति आ जाए, ठेकेदार आ जाए, वेलकम, आ जाओ। दो आदमी बाहर बैठे, एक इमरती देवी सुना रही थी, तो भैया ये कौन से पद पे है? तो बोले कोई पद पे नहीं है, ये सवेरे बोरा लेके आते हैं और घर के शाम को सीधे वापस ले जाते हैं। वल्लभ भवन को कमलनाथ आपने दलालों का अड्डा बना दिया, मनुष्य को तबाह और बर्बाद करने वाले कितने वादे किए थे कमलनाथ, जवाब दो, कर्जा माफ कर देंगे, सबका कर देंगे, घटाते घटाते, इसका नहीं उसका नहीं, कर्जे के नाम पर तुम्हें छना है। नौजवानों को कहा सबको रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, मिले किसी को 4,000 रुपया? अरे जोर से बताओ, मिले क्या? और हमने पूछा रोजगार कौन सा दोगे? तो बोले हम बच्चों को ढोर चलाने की ट्रेनिंग देंगे। ये ढोरों का विद्यालय खोलने वाले, ये कमलनाथ। आज समय नहीं है मेरे मित्रों, बाद में पूरी पोल खोलूंगा। एक गांव में गए, गली में गए, गरीब का दरवाजा देखा नहीं, ओले गिरे, इल्ली लग जाए, सूखा पड़ जाए, पाला पड़ जाए, कमलनाथ जी का कहीं अल्लाह पता नहीं है, मैं क्या कहीं निकल तो जाऊं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। निकलो तो बंद बहुत से निकलने को तैयार। और जब भी विकास की बात करो तो एक ही बात कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और पैसा नहीं दे दो क्या भार ठोकने के लिए मुख्यमंत्री बने? कौन निकाला? मेरे पास है ही नहीं। और आज जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, जनता के साथ गद्दारी की, प्रदेश को लूटने लगे, और तब जब ज्योतिरादित्य जी और उनकी टीम ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो उनको ही अकड़ दिखा रहे थे। ये सरकार अगर गिरी है तो वादा खिलाफी के कारण मैं ज्योतिरादित्य जी आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ग्वालियर की गालव की इस पवित्र धरती पर आपने बेईमान और भ्रष्ट सरकार को सड़क पर ला दिया। 5 साल में प्रदेश को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। गद्दारी तुमने की कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा तुमने ठोका, विश्वासघात तुमने किया। मैं उन मित्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें अपनी विधायकी और मंत्री पद दांव पे लगा के इस्तीफा देके जनता के लिए सड़कों पर उतरा। अभी कह रहे हैं कि इन्हें गद्दारी की है, गद्दारी, कांग्रेस छोड़ दिए। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में ये कहा कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस का स्वीकार कर दिया। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ मोतीलाल नेहरू गद्दार थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलकर जिनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? अरे गौर से बताओ, गद्दार थे क्या? एक नहीं अनेकों नेता, टी प्रकाशम, श्री राजगोपालाचारी, एनजी रंगा, चौधरी चरण सिंह, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी, वो भी गद्दार थे। राव वीरेंद्र सिंह, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बीजू पटनायक, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बाबू जगजीवन राम, उनने कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी में आ गए थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, क्या वो भी गद्दार थे? बंसीलाल, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। नारायण दत्त तिवारी, उनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? ममता बनर्जी, इनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थी? आज जवाब चाहता हूं मैं कांग्रेस के मित्रों से, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो।
गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद करने वाले आज ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूं, ये प्रथम में हमारे अंदर थे ग्वालियर के विकास में। मेरे भाई जवाहर सिंह पवैया बैठे, जब वो मंत्री थे ग्वालियर के विकास में जो संभव हमने हर संभव प्रयास किए। नारायण सिंह जी लगातार प्रयत्न करते हैं, फिर आज संसद में आवाज उठाते हैं, और प्रदेश में तोमर आए, जो जो महत्वपूर्ण काम बताए, मैंने कहा विकास में तो किसी पैसे की कमी है। और आज मैं आपको वचन देता हूं, ग्वालियर की पवित्र धरा पर ग्वालियर के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान कभी पैसों की कमी नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। उनको ग्वालियर की माटी से प्रेम ही नहीं, यहाँ की जनता से सह नहीं था। ग्वालियर वालों को तो देख के ही चिढ़ जाते थे। ग्वालियर वाले आंखों में खटकते थे, ये ग्वालियर मुरैना भिंड, इसका विकास उनको मंजूर नहीं था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, चाहे स्वर्ण रेखा रखी है नदी की, सड़क बनाने का मामला, आज हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। कल हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, और नरेंद्र सिंह जी ने जो एग्रो कृषि अधोसंरचना के लिए 12,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में खर्चा किया जाएंगे, यह ऐलान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बताओ ऐसा नेता कोई मिलेगा क्या आपको? अरे जोर से बताओ, मिलेगा क्या? कहा था कश्मीर से धारा 370 खत्म करेंगे, कर दी कि नहीं कर दी? 3 तलाक का कानून बना देंगे, बनाया कि नहीं बनाया? और कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, कहते थे राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है। बयान देते थे, और केवल बयान नहीं देते थे, अदालतों में कहते थे अरे राम है थोड़ी, राम के नाम का तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कहा था, तो भैया जी भी आज साथ बैठे, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और आज वो संकल्प पूरा हो गया, वो सपना साकार हो गया। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, तालियां बजा के बोलिए, फिर भी उनका अभिनंदन। और जिस दिन शिलान्यास होना था, उस दिन कमलनाथ जी हनुमान चालीसा करने बैठ गए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अरे भक्तों के संकट हरते हैं कमलनाथ जी, दुष्टों की संकट और पीड़ा नहीं करती। हनुमान चालीसा का जाप करते, अब और जाप कर रहे मेरे बहनों और भाइयों। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इसलिए भी अभिनंदन करूंगा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला आया, तब कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं सच का साथ दूंगा, और उन्होंने अपना समर्थन भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण उन्होंने समर्थन किया। ये किसी लालच और कुर्सी के लिए नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश की जनता के लिए और अपने सिद्धांतों की खातिर आज इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन वो कहते थे पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने मांगे, पैसा दिया, ग्वालियर में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन गरीबों की सब योजनाओं बंद कर दी थी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं साफ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार पर अगर किसी का पहला हक है, वो हक गरीब बहनों और भाइयों पर है, गरीब बहनों और भाइयों का है। और हमने तय किया, जितने गरीब भाई और बहनें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सबको राशन कार्ड बनाएंगे, पात्रता पर्ची बना के देंगे, और इसी 1 सितंबर से 37 लाख गरीबों को राशन देना शुरू कर देंगे। 37 लाख गरीबों को। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछा था आपके क्षेत्र में भी कितने जोड़े, तो उनका 7,000 तो जोड़ा और ढूंढा भैया। अपनी सरकार गरीबों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और इनको 10 किलो अनाज, गेहूं 1 रुपया किलो में मिलेगा, गेहूं या चावल 1 रुपया किलो नमक मिलेगा, 1.5 लीटर केरोसिन मिलेगा। गरीबों को धन की कमी नहीं आने देंगे। लॉकडाउन में बताओ गरीबों को राशन मिला कि नहीं मिला? सबको राशन देने का इंतजाम किया।
राम की चिड़ैया, राम का खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई पसंद नहीं रहने देंगे गरीबों के लिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रीट वेंडर हमारे, सड़क पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, समोसे की दुकान के वाले, नाई भाई, धोबी भाई, लोहारो, कढ़ाइयो, कुम्हारो, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, सुनो ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको अपनी आजीविका चलाने के लिए 10,000 रुपया आप सबको दिया जा रहा है बिना ब्याज का, स्टेट गारंटी के साथ। अगर मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। जनता के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। आज ज्यादा लंबा बोलने का अवसर नहीं है क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। मैं केवल इतने कहता हूं, उनसे सावधान रहना। आज कर दिया अगल बगल से सब ग्वालियर आ जाओ। अच्छा, होंठ बजते हैं कमलनाथ के, लेकिन पीछे से बोलता है कौन? अरे नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे स्नान करना पड़ेगा और नहाने का मुद्दा भी बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, उनकी जोड़ी चाहिए दिग्विजय कमलनाथ की या ये जोड़ी चाहिए जो आपके सामने बैठी है? अरे जोर से बताओ, कौन सी जोड़ी चाहिए? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की सुगा टीम बैठी है और दूसरी तरफ प्रदेश को लूटने वाले। और इसलिए मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप भाजपा के सदस्य बने, आपका स्वागत है। लेकिन यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठना है। चैन से बैठोगे क्या? एक एक घर जाना है, अलग जगाना है, जागरण का मंत्र फूकना है और प्रद्युम्न सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी को हजारों वोटों से जिताना है। बोलो सब तैयार हो? इधर वाले भी तैयार है? तो आइए आज अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों मुट्ठी बांधकर, भारत माता की जय बोलकर प्रद्युम्न और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। सब तैयार है? उठाइए अपने दोनों हाथ, बांधिए अपनी दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भाजपा को जिताने का संकल्प लेते हुए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार व्यक्त करने के लिए ओम प्रकाश जी से रावत से आगे रखुआ के आए और आभार व्यक्त करें। बीस अगस्त 2020